नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजों का ऐलान हो गया है। यूपीएससी परीक्षाओं की टॉपर रही हैं दिल्ली की टीना डाबी, जो सिर्फ 22 साल की हैं, और ये कमाल उन्होंने पहले ही प्रयास में कर दिखाया। यूपीएससी के दूसरे टॉपर रहे हैं कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले अतहर आमिर उल शफी। यूपीएससी के दोनों टॉपर इस वक्त जी न्यूज पर एक साथ हैं और ये दोनों आपको बताएंगे कि उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है। और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का जो नाम है वो रखा है अखंड भारत के कलेक्टर, और उन्हीं से अब हम जानेंगे उनकी सफलता का मूल मंत्र। सबसे पहले टीना और अतहर, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सफलता, वाकई काबिले तारीफ है आपकी कोशिशें। टीना, आप कुछ ये फीलिंग सिंकिंग कर गई होगी कि आपने ही टॉप किया है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, धीरे धीरे सेटल इन हो रहा है कि मेरी रैंक नंबर 1 है। वैसे टीना, बहुत से लोगों ने अब तक आपसे ये सवाल जरूर पूछ लिया होगा और आप थक गई होंगी जवाब देते देते कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, मूल मंत्र क्या है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ। कामयाबी का राज क्या है? आई वुड से कि कामयाबी का राज ये रहा है कि आप हार्ड वर्क करते रहे, हार ना माने, एक फोकस्ड अप्रोच रखें, डिसिप्लिन रखें। और मैं ब्लेस्ड थी कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटल सपोर्ट था। मेरी मम्मी ने मुझे इतनी गाइडेंस, इतना सपोर्ट दिया। सो आई गेस ये मेरा सक्सेस मंत्रा रहा है जी। कुछ ऐसा आपने किया जो और नहीं करते हैं? मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करते हैं। अगर मैं कुछ कह सकती हूँ कि मैंने कुछ अलग किया है तो वो ये है कि शायद मैंने अपने फाउंडेशंस, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैंने क्लास 11 से ही वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे जो मुझे इस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। काफ़ी पीयर प्रेशर था कि मैं साइंस स्ट्रीम ही लूँ, बट मैं जिसमें अच्छी थी मैंने उसी को परस्यू किया। मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली एंड उस वजह से जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी, जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैंने ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में की जो मैं सब्जेक्ट परस्यू करना चाहती थी सिविल सर्विसेज में। तो मुझे यही लगता है कि मेरा जब बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था तो ये शायद दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा अलग होगा। चलिए, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए और कंसिस्टेंसी की कितनी ज़रूरत होती है जब आप इस तरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं? लेकिन अतहर, आपके लिए मोटिवेटिंग फोर्स कहूँ, ड्राइविंग फोर्स कहूँ, क्या रहा इस कामयाबी के पीछे? मोटिवेटिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स तो मेरी मम्मी। हाँ, पहले अतहर जवाब दे दे, मैं आ रही हूँ आपके पास। एनकरेजमेंट आ रही हूँ आपके पास में। मेरा सवाल अतहर से था, उनके लिए क्या मोटिवेटिंग फोर्स रही? वो भी हमारे साथ हैं। क्या ड्राइविंग फोर्स थी वो? मेरे लिए मेरे सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स मेरे घर में मेरे दादाजी रहे। उनको हार्ड वर्क, उनका काम करते देखते देखते हम भी बड़े हो गए, और उनमें जो कंपैशन, जो पैशन काम के प्रति है, उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ। और मेरे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिखने के पीछे भी उनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इसके साथ साथ मुझे लगता है ये सर्विस अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि जिस टाइप का काम आपको करने को मिलता है, जिन वाइड एरे ऑफ एक्टिविटीज़ में आपको अपना योगदान देने का मौका मिलता है, शायद ही किसी और सर्विस में मिलता है। और मुझे लगता है ये जो सर्व है अपने आप में एक मोटिवेशन रही है। चलिए टीना, मतलब दो जो बड़े टॉपर्स हैं इस एग्जाम के, बहुत ही प्रेस्टिजियस ये एग्जाम होता है और इतने एप्लीकेंट्स होते हैं, लेकिन वो कुछ ही चंद लोग होते हैं जो इसमें कामयाबी पाते हैं। और जो दो टॉपर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ एक साथ बैठे हुए हैं। तो टीना, आप दोनों आपस में भी कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे? कैसे आपने इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन की? और हम चाहेंगे कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो देखिए आपकी तरफ देखते हैं कि आगे उन्हें कैसे करना चाहिए, कैसे वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो आपसे जान सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच, आपके बीच संवाद होगा, कम्युनिकेशन होगी, तो शायद दर्शकों को और ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा हम कुछ उनको दे पाएंगे आज। मैं तो बधाइयाँ देना चाहूँगी आपको कि आपने भी इतनी अच्छी पोजीशन लाए हैं एग्जाम में। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमें यहाँ पे बहुत गर्व है, बहुत फख्र है।
and it's such an honor to speak to you, Thank to you so talk to much. No, it's a privilege for me as well. हाँ, टीना, मुझे याद है कि पिछली जो टॉपर थी ईरा, उन्होंने thank जब you so अपनी much. प्रिपरेशन के बारे में बताया था, उन्होंने दो अहम बातें कही थी कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, एक रेगुलर जो स्टडी की जो ज़रूरत होती है, और वो अलग अलग सोर्सेज से आपको पढ़ना चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होनी चाहिए जब आप इन एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए जा रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि 3 स्टेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और उसके बाद फिर फाइनली इंटरव्यू। जी, जैसे कि आपने कहा कि एग्ज़ाम इतनी टफ है, 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेंस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू, सो ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। एंड जो आप कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द की, what is the formula required for each, I think it's a very focused approach since सबके pattern different हैं, but more than even being focused, it requires a lot of discipline because it's very difficult to give up everything to just study and to pursue this. So I believe discipline and focus for me are the 2 most important things for clearing the exam. जी, और टीना, आपका कहना है कि आप जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए रोल मॉडल बनना चाहती हैं, और क्या वजह रही कि आपने हरियाणा कैडर को ही यहाँ पर चूज़ किया? मैम, हरियाणा कैडर मैंने इसलिए चूज़ किया, सबसे फॉरमोस्ट रीज़न यही कि इतना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है हरियाणा। इकोनॉमिकली इट्स सो प्रोग्रेसिव and moving leaps and bounds in the economic front, but we see failures on the social front. We have very weak socio-economic indicators, and especially on the gender inequality front. Gender inequality, being a woman, is something very close to heart. Being from a very progressive family as well as from such a progressive college, it is something which flows in my blood, and it's in my veins now. So it was very natural for me to select a state which has the worst child sex ratio in the country, because I really want to make a difference on this front. जी, तो हरियाणा को आपने चुना और वहाँ पर आप एक बदलाव की बयार, हमें कहना चाहिए, कि लाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क आपके लिए रहने वाला है। और अतः आप भी एक ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पर कई समस्याएं हैं। कश्मीरी युवा को आप यहाँ पर एक रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कश्मीर के युवाओं की आजकल बात करें तो एक भटकाव वहाँ पर देखा जा रहा है, और मेन स्ट्रीम से जो ये भटकाव है उनको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त कश्मीर के युवाओं के सामने। इस समस्या को आप कैसे एड्रेस करेंगे? मेरे ख्याल से इस सबके लिए जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और हमारा ये परस्यूट होना चाहिए कि जितने जो भी यूथ है वहाँ पे हम उनके लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो यूथ है उनके साथ एक डायलॉग, एक एक्सचेंज और इंटरेक्शन हो हर किसी लेवल पे, जिस इस विषय में, इस पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटर्स का, गवर्नमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है कि हम लोग यूथ को, वहाँ की लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको साथ लेके चलें, और जितने भी स्टेप्स हम वहाँ की प्रोग्रेस, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए उठाते हैं, उन सब में हम उस यूथ को एक एसेंशियल स्टेक होल्डर बनाएं। So I think that would be an essential strategy for further progress in state, as well as bringing more youth in mainstream and letting them excel in different fields. जी, और टीना, जैसे कि आपने कहा कि बहुत से चैलेंजेस हरियाणा राज्य में भी हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक चिंता का विषय है वहाँ पर वो सेक्स रेशियो को लेकर है कि किस तरह से वो इक्वालिटी लाई जाए दोनों पुरुषों और स्त्रियों के बीच। किस तरीके से आप आगे काम करने वाली हैं फील्ड में? आपके लिए क्या प्रायोरिटीज़ रहने वाली हैं? किस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगी? कुछ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर दें। जैसे कि बात हुई चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो फोकस मेरा फर्स्ट इसी पे रहेगा, और अगर कोई नेक्स्ट कोई प्रायोरिटी रही तो वो है विमेन सेफ्टी। रही बात कैसे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में मैं करना चाहूँगी, तो यही है कि
इम्प्लीमेंटेशन मैं चाहूँगी कि मेरी बिल्कुल स्ट्रांगली इंश्योर हो, मैं मॉनिटर करती रहूँ प्रोग्रेस मेरी खुद की, मेरे टारगेट्स की, जिससे मेरी डिस्ट्रिक्ट खुश रहे, मैं उसमें पूरा अपना जोर लगा दूँ।